तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब के चैनल द पावर ऑफ पाई में, जहां हम डिस्कस करते हैं क्लास 9 तो 12th की फिजिक्स और मैथ्स। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स, जिसकी हमने पिछली 3 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिटर है तो मैंने उन तीनों वीडियो की लिंक जो है अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो एक बार से आप उस वीडियो को जरूर से देख लें, ताकि आपको जो आज का ये वीडियो है वो अच्छे समझ में आ सके। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि सारणिक 2-4-0-3 के अवयवों के उप सारणिक व सहखंड को लिखिए। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं माना a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट्स 2, -4, 0 और 3। अब आगे जो है हमें दिए हुए सारणिक का उप सारणिक और सहखंड जो है वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं उप सारणिक दिए हुए सारणिक का, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं A11 का उप सारणिक यानी कि M11। यहाँ पर जो 11 का अर्थ है वो ये है कि हमारा जो पहला रो है और पहला कॉलम है, हमें जो है उन दोनों के एलिमेंट्स को छोड़ देना है और जो बचेगा वो हमारा उप सारणिक का मान होगा। तो यहाँ पर जो M है वो उप सारणिक का इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन माइनर का जो है शॉर्ट फॉर्म है, इसलिए लिखा गया है M11। ठीक है, तो अब आगे जो है हम ज्ञात करेंगे A12 का उप सारणिक। तो यहाँ पर जो 1, 2 है उसका अर्थ ये होता है कि किसी भी डिटरमिनेंट्स का अगर हम उप सारणिक ज्ञात करते हैं, जैसे हम यहाँ पर 1, 2 ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अपने पहले रो और दूसरे कॉलम के जो एलिमेंट है उनको छोड़ देना है और जो बचेगा यानी कि यहाँ पास बच गया 0। अगर हम अपने पहले रो यानी कि 2 और -4 और दूसरे कॉलम यानी कि 3 को अगर हम छोड़ देते हैं, ठीक है, तो हमारा पास जो बचता है वो होता है 0। तो इस प्रकार से हमें जो उप सारणिक M12 का जो वैल्यू प्राप्त होगा वो होगा 0। ऐसे ही जब हम ज्ञात करते हैं A21 का उप सारणिक M21, ठीक है, तो वो आ जाएगा। हम क्या करेंगे कि अगली दफा जो हमारा दूसरा रो है, ठीक है, 2, 4 जो रो है और जो 1 यानी कि हमारा जो पहला कॉलम है, उस मतलब दूसरे रो और पहले कॉलम के एलिमेंट को छोड़ देंगे और जो बचेगा यानी कि -4 उसको हम लिख देंगे, तो वो आ जाएगा A21 का वैल्यू। अब आगे जो है हम ज्ञात करते हैं A22 का उप सारणिक। तो A22 का उप सारणिक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि अपने हम जो है दूसरे रो, ठीक है, और दूसरे कॉलम के एलिमेंट को हम जो है छोड़ देंगे, ठीक है, तो वहां से जो हमें प्राप्त होगा 2, तो वो हो जाएगा A22 का उप सारणिक। ठीक है, अब आगे जो है हम ज्ञात करते हैं किसी सारणिक का सहखंडज है A11 का सहखंडज। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम लिखते हैं A11 इज इक्वल टू -1, 1 + 1 × 3 इज इक्वल टू 3। तो ये जो 3 है वो 11 का उप सारणिक यानी कि M11 का एक वैल्यू है, ठीक है, हमें यहाँ से प्राप्त हो चुका था, तो यहाँ से आ जाएगा 3। और आगे हम ज्ञात करते हैं A12 का सहखंडज A12 इज इक्वल टू -1 + 1 + 2। और जो हमें 12 का जो वैल्यू प्राप्त हुआ था वो हुआ था 0, यहाँ से आ गया 0 इज इक्वल टू -0 इज इक्वल टू 0। आगे जो है इसी प्रकार A21 का सहखंडज ज्ञात करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा A21 इज इक्वल टू -1, 2 + 1 -4 इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू आ जाएगा 4। ठीक है, इसी प्रकार A22 का सहखंडज A22 इज इक्वल टू -1, 2 + 2 और आ गया 2 इज इक्वल टू 1 × 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब तो आशा करता हूँ आपको जो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि यदि A इज इक्वल टू 5, 3, 8, 2, 0, 1, 1, 2, 3 हो तो A32 का जो है वो उप सारणिक ज्ञात करना है। अब जो है जिस प्रकार से हमने अपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में अपने सारे एलिमेंट्स के उप सारणिक ज्ञात किया था, हमें यहाँ पास उस तरह से नहीं करना है। हमें एक यहाँ पास स्पेसिफिक से A32 का मतलब जो है उप सारणिक ही ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि A32 का अर्थ क्या होता है कि 3 का अर्थ होगा तीसरा रो और जो 2 का अर्थ है वो है दूसरा कॉलम। तो हम क्या करेंगे कि अपने तीसरे रो और दूसरे कॉलम के जो भी एलिमेंट है उनको छोड़ देंगे और जो एलिमेंट बच गया यानी कि पहले कॉलम से बच गया 5 और 2 और हमारे तीसरे कॉलम से बच गया 8 और 1, इन
5 और 2 का और 8 और 1 का हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो वो जो है हमारा A32 का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे जो है हम लिखते हैं A32 का उपसारणिक यानी कि M32 इक्वल टू लिखा जाएगा 5821। तो 5821 किस लिए आया कि हमें जो है वो अपने तीसरे रो और दूसरे कॉलम के जो एलिमेंट को है छोड़ देना था, यानी कि हमारा जो तीसरा रो है और दूसरे कॉलम इसके एलिमेंट को हमने छोड़ दिया और जो बच गया हमने उसका लिख दिया M32 इज इक्वल टू 5821। यहाँ से आ जाएगा M32 इज इक्वल टू, जब 5 का मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ और 2 का मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ तो आ जाएगा 5 माइनस 16, और जब हम 5 माइनस 16 को सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा -11। -11 इसलिए आया क्योंकि जो 16 था वो 5 से बड़ा है और वो माइनस में है, इसलिए आ गया -11। तो इस प्रकार से हमें जो है M32 का वैल्यू प्राप्त होता है -11। तो आशा करता हूँ आपको आज के वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की हर अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।